ऑस्टियोलॉजी सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्केलेटन के बारे में बताया था डिटेल में। मेनली पोजीशन के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन का डेफिनेशन है कि बोन्स फॉर्मिंग एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो बोन का ग्रुप और बोन मिल के एक्सिस बनाते हैं बॉडी में, उन सबको एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। जैसे स्कल, ये पूरा खोपड़ी का पार्ट स्कल में आता है, तो स्कल में 28 बोन्स होते हैं। 28 बोन्स, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, फेसियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स। 14 फेसियल बोन्स होते हैं और 14 क्रेनियल बोन्स होते हैं। सबसे पहले फेसियल बोन्स देखते हैं। तो जो ये पूरे स्कल में जो बोन फेसियल पार्ट बनाते हैं, फेस का पार्ट बनाते हैं, उनको फेसियल बोन्स कहते हैं। इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स होते हैं, जोड़ा में और सिंगल। पेयर्ड बोन्स में नेजल बोन्स, ये जो नेजल ब्रिज, नोज का जो ब्रिज बनाता है, ये दोनों साइड में जो बोन है, ये नेजल बोन होगी। मैक्सिलरी बोन्स, दो मैक्सिलरी बोन मिलके एक मैक्सिला बनाते हैं। मैक्सिलरी बोन, ये अपर जॉ जो होता है, ये यहाँ से ऊपर अपर जॉ, जहाँ अपर टीथ होता है, ये मैक्सिलरी बोन होता है, मैक्सिला। जाइगोमैटिक, ये चिक का जो प्रोमिनेंस होता है, ये गाल का जो प्रोमिनेंस उठा हुआ पार्ट, ये जो है, इसको जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। दोनों साइड में एक एक होता है। पैलेटाइन, लैक्रीमल, पैलेटाइन बोन्स दो होते हैं। लैक्रीमल बोन, यहाँ ये लैक्रीमल ग्लैंड होता है, यहाँ पे आंसू की ग्रंथि जो, और यहीं पे लैक्रीमल बोन दोनों साइड में होते हैं, ये लैक्रीमल बोन। इन्फेरियर नेजल कॉन्चा, ये नाक का जो निचला पार्ट है, दोनों साइड में इन्फेरियर नेजल कॉन्चा होता है। अनपेयर्ड में मैंडिबल लोअर जॉ बनाता है। ये लोअर जॉ जो है, ये लोअर टीथ जहाँ सिचुएटेड होता है, ये हो गया मैंडिबल। और वोमर होता है नाक के नीचे, यहाँ पे वोमर नाम की हड्डी होती है, वोमर। अब आते हैं क्रेनियल बोन्स में। क्रेनियम, सबसे पहले क्रेनियम के बारे में जानते हैं। क्रेनियम को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, जिसमें हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। ब्रेन बॉक्स हार्ड कवरिंग होता है बोन्स की, उसको क्रेनियम बोलते हैं। इसमें ब्रेन को सेफ रखने के लिए क्रेनियम ब्रेन बॉक्स बनाया गया है कि बाहरी किसी तरह की इंजरी, एक्सीडेंट, किसी भी तरह से बचाव के लिए इसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहे, क्योंकि ब्रेन ही हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का मेन पार्ट होता है, उसी से सारा फंक्शन डिसाइड होता है। तो उसको सेफ करने के लिए क्रेनियल बोन्स और क्रेनियम होता है। तो जो भी ब्रेन बॉक्स में बोन आते हैं, वो सब मिल के क्रेनियल बोन्स कहलाते हैं। क्रेनियल बोन्स में पेयर्ड हो गए, पेराइटल होता है। टेम्पोरल बोन, ये जो कान जहाँ पे सिचुएटेड है हमारा, ये कान जो है, इसी के पीछे ये जो पार्ट होता है, ये टेम्पोरल बोन कहलाता है। पेराइटल बोन को देखने के लिए हमको स्केलेटन में देखना होगा, क्योंकि उसका सिचुएशन ऐसे नहीं समझा जा सकता। उसके बाद से मैलियस इंकस स्टेप्स, ये ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ये कान में होते हैं। मैलियस इंकस स्टेप्स, ये तीनों हड्डी जो होती है दोनों साइड के कान में होती है, इसीलिए इन लोग इनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। इसमें अनपेयर्ड, क्रेनियल बोन्स में अनपेयर्ड बोन। फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन, फोरहेड जो होता है, ये फ्रंटल बोन होता है। ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपुट, ये हाँ सिर के पीछे में ये एरिया जो है, इसको ऑक्सीपुट बोलते हैं। तो ये ऑक्सीपिटल बोन से मिलकर बना था। स्फेनोइड और इथमोइड के लिए हम लोग को स्केलेटन देखना होगा, स्कल का स्केलेटन में देखना होगा, वो आगे डिटेल में बताएंगे। एक बोन होता है हायोइड बोन, ये स्कल का पार्ट नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए इसमें ले लिया जाता है इसको, क्योंकि ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का भी पार्ट नहीं है।
ये हाइयोइड बोन अपर नेक में यहाँ यू शेपेड बोन होता है, ये यहाँ पे ये होता है हाइयोइड बोन। तो ये हमारा स्कल कंप्लीट हुआ। रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्रा स्टार्टिंग फेज में मतलब बच्चों में 33 वर्टिब्रा होते हैं, बाद में ये एडवांस एज में जाके ये फ्यूज होके 26 हो जाते हैं एडल्ट में, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। सर्वाइकल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग तो बोलते भी हैं कि सर्वाइकल हो गया है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में तो बोलते हैं सर्वाइकल हो गया। अरे सर्वाइकल हो नहीं गया है, सर्वाइकल बचपन से ही होता है, लेकिन वो क्लिनिकल सिंड्रोम जो होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो स्पाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है सर्वाइकल में, या फिर किसी भी तरह के सिंड्रोम हो जाता है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस ये सब बोला जाता है। तो लोग बस अपनी सुविधा के हिसाब से अपने हिसाब से सर्वाइकल जो बोलते हैं, तो सर्वाइकल हो नहीं गया है, सर्वाइकल बचपन से होता है। तो सर्वाइकल होता कहाँ ये जानिए, ये ऑक्सीपिटल बोन हो गया, जस्ट इसके नीचे से सर्वाइकल बोन शुरू होता है, जस्ट इसके नीचे से सर्वाइकल बोन शुरू होता है। एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है एटलस, सेकंड एक्सिस होता है, और यहाँ पे आके एक उठा हुआ पार्ट होता है वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, जो C7 वर्टिब्रा होता है, सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा होता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है 7 होते हैं। थोरेसिक, जस्ट C7 के नीचे से थोरेसिक वर्टिब्रा शुरू होता है। यही जो हमारे रिब्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं, और 12 पोस्टीरियरली जाके इसी थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होते हैं, तो इसलिए ये भी थोरेसिक वर्टिब्रा भी नंबर में 12 होते हैं। लंबर, जस्ट यहाँ से नीचे लंबर वर्टिब्रा शुरू होता है, 5 होते हैं नंबर में। सैक्रल, लंबर के नीचे सैक्रल वर्टिब्रा, ये बाद में जाके 5 सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होके एक बोन बना देते हैं जिसको सैक्रम बोलते हैं। और कॉक्सिजियल, ये भी 4 होते हैं, बाद में फ्यूज होके एक बोन बनाते हैं कॉक्सिक्स, जिसको टेल बोन भी बोलते हैं, स्पाइन का सबसे नीचे में पार्ट, इसको टेल बोन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 33 हो रहा था, 12 7 19 और 10 29 4 33 बोन ऐसे हो रहा था, बाद में फ्यूज होके तो ये हो गया 12 5 17 3 20 4 24 2 26 बोन। अभी रिब्स देखेंगे। रिब्स जो हमारे ये होता है पसली बोलते हैं, पसली। तो ये जो पसलियां होती है ये 12 पेयर होती हैं, राइट साइड में 12 और लेफ्ट साइड में 12। फर्स्ट से 7th जो रिब होता है, पहला से लेके 7वें तक रिब जो होता है, वो स्टेरनम, यहाँ पे पट्टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यही स्टेरनम से आके रिब्स जुड़ती है, सब स्टेरनम से जुड़ जाता है। पहले से लेकर 7वें रिब्स तक ये क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टेरनम से, कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। कोस्टल कार्टिलेज होता है, उसके थ्रू ये स्टेरनम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है, क्योंकि मतलब ये डायरेक्टली स्टेरनम से कनेक्टेड हो रहा है, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। 8वें से 10वां जो रिब्स होता है, ये इनका कोस्टल कार्टिलेज जो होता है वो डायरेक्टली स्टेरनम तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन लास्ट में हायर कार्टिलेजेस से जुड़ जाता है, तो इसलिए इनको डायरेक्टली, चूंकि स्टेरनम से ये कनेक्टेड हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। और 11वां और 12वां जो रिब्स होता है, इनका जो एंटेरियर एंड होता है, एंटेरियर एंड क्या होता है, ये फ्री होता है, ये कनेक्टेड होते ही नहीं है किसी कार्टिलेज से, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स को बोलते हैं, क्योंकि ये हवा में तैरना, फ्लोटिंग मतलब ये हवा में तैर रहा है उस तरह का, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा रिब्स का क्लासिफिकेशन और ये डिटेल। उसके बाद आता है एक बोन स्टेरनम, ये भी एक्सिस बनाता है। स्टेरनम यहाँ पे होता है, ये दोनों पार्ट जो हो गया रिब्स वाला, जस्ट बीच में ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टेरनम बोलते हैं। ये सारा फिगर आपको स्केलेटन में दिखा के डिस्क्राइब करेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा टोटल
एक्जियल स्केलेटन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन का क्लासिफिकेशन। एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब बोन्स ऑफ अपर लिम एंड शोल्डर गर्डल, बोन्स ऑफ लोअर लिम एंड हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल।